शहर की हलचल से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत कस्बा। वहीं रहता था आरव, एक साधारण नौकरी पेशा इंसान। जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें नहीं, लेकिन सपने बहुत सारे। रोज दफ्तर, रोज वही काम, रोज वही थकान। पर रात होते ही वह मोबाइल पर चार्ट देखता, मार्केट की चाल समझने की कोशिश करता। उसे ट्रेडिंग से प्यार था, लेकिन डर भी उतना ही, क्योंकि वह हमेशा सोचता था, मार्केट क्रैश, क्या यह मुझे बर्बाद कर देगा? पर वह नहीं जानता था कि आने वाले कुछ महीनों में यही क्रैश उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जनवरी की एक ठंडी सुबह थी। ऑफिस में अचानक शोर मच गया। सेंसेक्स 1200 पॉइंट्स गिर गया। निफ्टी में ब्लड बाथ। ग्लोबल मार्केट्स रेड। आरव के हाथ कांप गए। मोबाइल स्क्रीन पर लाल लाल कैंडल बनी थी। उसे लगा कि कहीं उसकी मेहनत की सारी बचत हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या मुझे अपनी सारी पोजीशन काट देनी चाहिए? उसी समय उसके पुराने दोस्त विराज का फोन आया, जो अब एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर था। विराज ने हंसते हुए कहा, डर मत आरव, मार्केट गिरना दुनिया का अंत नहीं होता। यही वो पल है जब एक्सपर्ट्स प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। आरव ने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? ये लाल कैंडल्स तो मेरा दिल तोड़ रही हैं। विराज बोला, क्योंकि तू मार्केट को डर की नजर से देख रहा है। हम मार्केट को मौके की नजर से देखते हैं। यहीं से शुरू हुई उस सफर की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने आरव को एक नए ट्रेडर में बदल दिया। विराज ने आरव से पूछा, तुझे पता है मार्केट में पैसा कभी खत्म नहीं होता? आरव आश्चर्यचकित, मतलब? विराज बोला, मार्केट क्रैश में पैसा गायब नहीं होता, सिर्फ वीक हैंड्स से स्ट्रांग हैंड्स में ट्रांसफर होता है। वो समझाने लगा, जो डर जाते हैं वे बेच देते हैं, जो समझते हैं वे उसी समय खरीदते हैं, जो बिना सीखने आए हैं वे क्रैश को कर्स समझते हैं, जो सीख चुके हैं वो क्रैश को जैकपॉट की तरह देखते हैं। आरव पहली बार इस नजरिए से सोच रहा था। जीवन में पहली बार उसे समझ में आ रहा था कि समस्या वही है, नजरिया गलत है। विराज ने आरव को पुराना चार्ट दिखाते हुए कहा, मार्केट क्रैश कभी भी बिना वार्निंग नहीं आता। एक्सपर्ट हमेशा क्रैश से पहले सिग्नल्स पढ़ लेते हैं। कुछ सिग्नल्स उसने बताए। 1. मार्केट में अनयूजुअल तेजी, अगर हर कोई कह रहा है अब मार्केट कभी नहीं गिरेगा, तो गिरावट बेहद करीब होती है। 2. कंपनियों के वैल्यूएशन स्काई हाई, जब छोटी कंपनी भी 1000 के पीई पर चलती है, समझो हवा बहुत ऊपर तक भर चुकी है। 3. FIIs का लगातार सेलिंग, ये संकेत होता है कि बड़े खिलाड़ी क्वाइटली निकल रहे हैं। 4. रिटेल इन्वेस्टर्स का अचानक हीरो बन जाना, जब हर घर में ट्रेडिंग शुरू हो जाए, यह भी खतरे की घंटी है। विराज ने कहा, एक्सपर्ट्स इन सिग्नल्स को देखकर पहले से कैश रेडी रखते हैं। आरव को अब लग रहा था, मैं जितना डर रहा था असल में मैं अनजान था। उस रात आरव घर लौटा तो सोचता रहा, आज तक मैं मार्केट में बस अंदाजा लगाकर ट्रेड करता रहा, शायद इसलिए मार्केट ने मुझे डराया। अगर सही नॉलेज हो तो यही क्रैश मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। वह वही रात थी जब आरव ने एक फैसला लिया, सीखूंगा, समझूंगा और फिर ट्रेड करूंगा। डर नहीं, डेटा देखूंगा, उफान नहीं, पैटर्न देखूंगा। उसके अंदर पहली बार कॉन्फिडेंस की हल्की चमक जगी। विराज ने एक वॉइस नोट भेजा जिसने आरव की नींव बदल दी। 1. एक्सपर्ट्स इमोशनल नहीं, लॉजिकल होते हैं। क्रैश में लोग रोते हैं, एक्सपर्ट्स रिसर्च करते हैं। 2. एक्सपर्ट्स हर गिरावट को डिस्काउंट समझते हैं। गुड कंपनीज एट चीप प्राइसेस, यही असली मंत्र है। 3. एक्सपर्ट्स हमेशा प्लान के साथ खेलते हैं। एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, रिस्क प्लान। जहां आम लोग रूल्स बनाते हैं, एक्सपर्ट्स वो रूल्स फॉलो करते हैं। आरव को अब समझ में आने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने बेचने का खेल नहीं, यह असल में माइंडसेट का खेल है। क्रैश बढ़ता जा रहा था, खबरें पैनिक फैला रही थीं, सोशल मीडिया पर लोग रो रहे थे, हर जगह डर, चिंता, फ्रस्ट्रेशन। पर इस बार आरव पैनिक में नहीं आया। उसने विराज से कहा, मुझे भी वो स्ट्रैटेजी सिखाओ जो एक्सपर्ट्स क्रैश में इस्तेमाल करते हैं। विराज ने कहा, ठीक है, पर याद रखना ये स्ट्रैटेजी सिंपल है पर इजी नहीं। और फिर उसने बताया, स्ट्रैटेजी 1, स्टैगर्ड बाइंग, सबसे सुरक्षित तरीका। गिरावट में एक साथ पैसा न डालना, छोटे छोटे हिस्सों में खरीदी करना,
हर 3-5% गिरावट पर थोड़ी राशि निवेश करना। विराज ने समझाया, सपोज 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्रैश में 5 बार में डालो। 10% गिरावट, 10,000, 15% गिरावट, 10,000, 20% गिरावट, 10,000, 25% गिरावट, 10,000, 30% गिरावट, 10,000। इससे एवरेज प्राइस कम होता है और रिकवरी में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। आरव के चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास दिखा। 2. स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ओनली। विराज ने कहा, क्रैश में सिर्फ वही स्टॉक्स लॉस करते हैं जो असल में कमजोर हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस की कीमत सिर्फ डिस्काउंट पर मिलती है। उसने रूल्स बताए, हाई आरओई वाले स्टॉक्स, लो डेट कंपनीज, मार्केट लीडर्स, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कंपनीज। क्रैश में ये स्टॉक्स गहराते नहीं, बस टेम्पोरेरीली गिरते हैं। आरव को एकदम समझ आ गया कि उसे जंक कंपनी से दूर रहना है। 3. कैश इज अ पोजीशन। विराज ने सबसे पावरफुल बात कही। क्रैश में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, कैश है, क्योंकि जिसके पास क्रैश के समय कैश होता है वही असल में बड़ी कमाई करता है। आरव पहली बार सीख रहा था कि कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। क्रैश फिर बढ़ गया और असली परीक्षा शुरू हुई। मार्केट अगले हफ्ते और 900 पॉइंट्स गिरा। सोशल मीडिया पर फिर डर दौड़ गया। आरव का दिल फिर घबराया, लेकिन इस बार उसने विराज की बात याद रखी। मार्केट क्रैश इज नॉट अ डिजास्टर, इट्स अ क्लियरेंस सेल। उसने एक डीप ब्रेथ ली, चार्ट खोला और पहली बार काल्म माइंड से फैसला लिया। वह एक इन्वेस्टर नहीं बन रहा था, वह एक सही सोच वाला इंसान बन रहा था। धीरे धीरे अंदर एक ट्रेडर का जन्म हो रहा था। आरव के लिए अब चीजें बदल रही थीं। जहां पहले वह लॉस देखकर पसीने से भीग जाता था, अब उसे उस लॉस में भी लॉजिक दिखने लगा था। जहां पहले गिरावट उसे डराती थी, अब वही गिरावट डिस्काउंट लगती थी। वह सीख रहा था धैर्य, डिसिप्लिन, सही मौके का इंतजार, फियर को कंट्रोल करना, और यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर का जन्म होता है। जब वो गिरते हुए मार्केट को देखकर डरता नहीं, बल्कि सोचता है, अच्छा हुआ, मौका आया है। क्रैश की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। विराज ने कहा, आरव, तूने अभी क्रैश को समझा है, अब अगला चैप्टर तुझे सिखाएगा क्रैश में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, और यही असली खेल शुरू होता है। आरव की जिंदगी बदलने लगी थी। मार्केट हर दिन गिर रहा था, लेकिन आरव अब पहले जैसा डरपोक इंसान नहीं रहा। अब वह चार्ट को नई नजर से समझ रहा था। वह नजर जो उसे विराज ने दी थी, एक एक्सपर्ट माइंडसेट। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अब क्रैश तेज होने वाला था, और इसी क्रैश में आरव को सीखना था कि प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। कुछ दिनों बाद सुबह 9:20 बज चुके थे। प्री ओपन मार्केट में ही बड़ी गिरावट दिख रही थी। निफ्टी 250 पॉइंट्स नीचे, सेंसेक्स 800 पॉइंट्स लाल। ग्लोबल मार्केट्स फिर टूटे हुए न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे थे, मार्केट इन फ्री फॉल। ऑफिस में सब घबराए हुए थे, पर इस बार आरव का दिल पहले जैसा नहीं धड़क रहा था। उसने काल्मली मोबाइल निकाला, चार्ट खोला और खुद से कहा, मैं पैनिक नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जो मास्टरी सीखता हूं। लेकिन तभी फोन बजा, विराज का था। विराज बोला, आज से असली सीख शुरू। आज मैं तुझे क्रैश के उन रहस्यों से मिलवाता हूं जिनसे एक्सपर्ट्स पैसा कमाते हैं। आरव ने पूछा, क्या आज कुछ खास है? विराज हंसकर बोला, आज क्रैश डे नहीं है, आज अपॉर्चुनिटी डे है। आरव समझ नहीं पाया, तो विराज बोला, आज मार्केट में वो पैटर्न्स बनेंगे जो साल में 1-2 बार ही आते हैं, और इन्हें पकड़ने वाले ही असली विनर्स होते हैं। और यहीं से शुरू हुई आरव की असली ट्रेनिंग। विराज ने समझाया, क्रैश सिर्फ चार्ट पर नहीं, लोगों के दिमाग में होता है। वह आरव को 3 स्टेज फियर साइकिल समझाने लगा। स्टेज 1, माइल्ड फियर, पहली गिरावट पर हल्का डर। लोग सोचते हैं, चलो 1-2 दिन की करेक्शन होगी। स्टेज 2, पैनिक सेलिंग, तेज गिरावट पर घबराहट। लोग बिना सोचे समझे बेचने लगते हैं। स्टेज 3, ब्लाइंड फियर, सब कुछ खत्म होने का डर। इस स्टेज पर लोग कहते हैं, मार्केट अब वापस नहीं उठेगा। विराज बोला, एक्सपर्ट इसी तीसरी स्टेज में बाय करते हैं, क्योंकि यहीं बॉटम बनता है।
आरव ने महसूस किया कि वह पहली बार मार्केट को समझ रहा है, सिर्फ नंबरों से नहीं, भावनाओं से। विराज ने आरव को एक चेकलिस्ट भेजी, एक सिंपल सी लिस्ट जो एक्सपर्ट हर क्रैश में फॉलो करते हैं। 1. क्या पैनिक हाई है? सोशल मीडिया, न्यूज सब डर फैला रहे हों, यह पहला संकेत है। 2. क्या FIIs की सेलिंग स्लो हो रही है? जब सेलिंग रुकने लगे, रिवर्सल की हवा बदलने लगती है। 3. क्या क्वालिटी स्टॉक्स 20 से 40% गिर चुके हैं? स्ट्रॉन्ग कंपनीज सस्ती हो जाएं, जैकपॉट। 4. क्या विक्स हाई है? हाई विक्स बहान्स बाजार में एक्सट्रीम डर, आन बड़े मौके। 5. क्या मिड स्मॉल कैप में ओवर रिएक्शन दिख रहा है? ओवर रिएक्शन, तेजी में बाउंस। आरव ने चेकलिस्ट को याद कर लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे मार्केट की गहराई की चाबी दे दी हो। अब सीख शुरू होती है, एक्सपर्ट्स की असली स्ट्रेटजीज। विराज ने कहा, पहले तूने बेसिक्स सीखे, अब तू रेडी है वो 3 स्ट्रेटजीज सीखने के लिए जिनसे एक्सपर्ट्स क्रैश में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। आरव एक्साइटेड हो गया। विराज ने स्क्रीन शेयर पर चार्ट खोला। उसने कहा, क्रैश में बॉटम कभी अचानक नहीं बनता, उसके संकेत पहले आते हैं। और उसने 3 संकेत बताए। 1. लॉन्ग लोअर विक्स, मतलब बायर्स वापस आ रहे हैं। 2. वॉल्यूम स्पाइक, मतलब बड़े खिलाड़ियों की एंट्री शुरू। 3. RSI ओवरसोल्ड प्लस डाइवर्जेंस, मतलब गिरावट अब रुकने वाली है। विराज ने कहा, जब ये तीनों एक साथ दिखें तो समझ जा क्रैश बॉटम बना रहा है। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने पहली बार बॉटम को गिरावट नहीं, अवसर की तरह देखा। यह स्ट्रैटेजी सुनकर आरव दंग रह गया, क्योंकि यह सिंपल भी थी और पावरफुल भी। विराज ने समझाया, क्रैश के बाद रिकवरी हमेशा वी शेप नहीं होती, लेकिन एक पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, डबल गेन रिकवरी। मतलब जब मार्केट 20% गिरता है, रिकवरी में अच्छे स्टॉक्स 40-60% तक उछलते हैं। क्यों? क्योंकि गिरावट में लोग स्टॉक को बेचते हुए ओवर रिएक्ट करते हैं और रिकवरी में वापस खरीदते हुए भी ओवर रिएक्ट करते हैं। इसे कहते हैं फियर सेल ग्रीड बाय साइकिल। आरव ने पूछा, मतलब क्रैश में जो गिरावट के डर में बेचते हैं, रिकवरी में वही ग्रीड में खरीदते हैं? विराज बोला, एग्जैक्टली। और एक्सपर्ट्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। क्राइसिस एवरेजिंग मॉडल, CAM स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की मशीन थी। विराज ने बताया, क्रैश में सबसे बड़ी गलती लोग एक ही बार में सारा पैसा लगा देते हैं। एक्सपर्ट्स बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो हर बड़ी गिरावट पर बाइंग बढ़ाते हैं। उसने लेवल्स लिखे, इंडेक्स 5% डाउन, 20% इन्वेस्ट, इंडेक्स 10% डाउन, 20% इन्वेस्ट, इंडेक्स 15% डाउन, 20% इन्वेस्ट, इंडेक्स 20% डाउन, 20% इन्वेस्ट, इंडेक्स 25% डाउन, बाकी 20% इन्वेस्ट। विराज बोला, जीत उस ट्रेडर की होती है जिसके पास क्रैश में पेशेंस और कैश होता है। आरव समझ गया कि स्ट्रैटेजी हमेशा सिंपल होती है, कठिन होता है उसे समय पर फॉलो करना। अब मार्केट एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच चुका था। चार्ट में वही पैटर्न बन रहे थे जो विराज ने बताए थे। बड़ी लाल कैंडल, लंबी विक, वॉल्यूम, अचानक स्पाइक, RSI ओवरसोल्ड। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह चिल्लाना चाहता था, क्या यह बॉटम है? विराज बोला, शांत रह, एक ट्रेडर का असली टेस्ट यही है, क्या वह डर के बीच लॉजिक देख सकता है? आरव ने चेकलिस्ट खोली। सारे पॉइंट्स टिक हो रहे थे। मार्केट ओवरसोल्ड था, FIIs की सेलिंग रुक रही थी, न्यूज चैनल्स में 24/7 डर। आरव ने डीप ब्रेथ ली और पहली एंट्री की। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। पहली बार उसने क्रैश को एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी माना। एक सुबह उसने देखा, निफ्टी 120 पॉइंट्स ऊपर, बैंक निफ्टी में तेज रिकवरी, मिड कैप्स बाउंस कर रहे थे। आरव ने मंद मंद मुस्कुराया। उसने पहली बार महसूस किया, क्रैश मौके देता है, बस हमें डर से बचना होता है। विराज का मैसेज आया, वेलकम टू द रियल मार्केट माय फ्रेंड। विराज ने आखिरी बार एक मेजर बात कही, क्रैश में लॉस उन लोगों को होता है जो बिना सोच के खरीदते हैं, और प्रॉफिट उन्हें मिलता है जो प्लान फॉलो करते हैं, जिनके पास कैश होता है, जो पैनिक में नहीं फंसते, जो लॉजिक से चलते हैं। आरव अब चेंज हो चुका था। वह डर नहीं रहा था, वह सीख रहा था। एक शाम घर लौटते समय आरव ने अपने पिता का पुराना डायलॉग याद किया, बेटा, डर हर किसी को लगता है,
लेकिन जीत उसी की होती है जो डर में भी सही फैसला ले सके। उस रात आरव की आंखें नम हो गईं। वह कभी अपने डर के कारण बड़े फैसले नहीं ले पाता था, पर आज वह खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस कर रहा था। विराज ने कहा, आरव, अब तू रेडी है अंतिम पहलू सीखने के लिए। क्रैश में सबसे बड़ा पैसा कैसे बनाया जाता है, सिर्फ बाइंग से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी बेस्ड प्लानिंग से। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर की जगह समझने ले ली थी, घबराहट की जगह धैर्य आ चुका था, और एक साधारण कर्मचारी आरव अब मार्केट को नई आंखों से देखने लगा था। लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी, क्रैश से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। यह कोई किताबों में मिलने वाला फॉर्मूला नहीं था, यह वह ज्ञान था जो विराज ने वर्षों की कमाई, गलती, अनुभव और अनुशासन से सीखा था। आज विराज वो सब आरव को सिखाने वाला था। कुछ दिनों बाद मार्केट लगातार 3 सेशंस तक हरे रंग में बंद हुआ। निफ्टी 300 पॉइंट्स ऊपर, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट्स ऊपर। छोटे मोटे स्टॉक्स में भी जान लौट चुकी थी। आरव खुश था क्योंकि उसकी स्टैगर्ड बाइंग स्ट्रेटजी काम कर रही थी। लेकिन विराज मुस्कुराया नहीं। उसने कहा, यह असली मौका नहीं, यह सिग्नल है कि बड़ा मौका अभी आने वाला है। आरव ने पूछा, मतलब अभी और खरीदना है? विराज बोला, बिल्कुल नहीं, पहले रिकवरी को समझ, फिर पैसा लगा। यहीं से शुरू हुई सबसे महत्वपूर्ण रणनीति। 1. रिकवरी कन्फर्मेशन। एक्सपर्ट्स कब खरीदते हैं? विराज ने चार्ट खोला और कहा, क्रैश में बॉटम पकड़ना मुश्किल नहीं, मुद्दा है सही एंट्री टाइमिंग। एक्सपर्ट्स तब खरीदते हैं जब रिकवरी कंफर्म हो जाए। रिकवरी कंफर्मेशन के 3 रूल्स। रूल 1, हायर हाई प्लस हायर लो पैटर्न बने, मतलब मार्केट अप ट्रेंड की शुरुआत कर चुका है। रूल 2, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब बड़े प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। रूल 3, फियर इंडेक्स VX गिरना शुरू हो जाए, मतलब डर कम हो रहा है और कॉन्फिडेंस लौट रहा है। आरव समझ गया कि रिकवरी कॉन्फर्मेशन के बिना बाइंग जुआ है, लेकिन कॉन्फर्मेशन के साथ बाइंग स्ट्रेटजी है। पहले वह हर गिरावट में घुस जाता था, अब वह सिग्नल्स देखकर काम कर रहा था। पहले वह गेस लगाता था, अब वह लॉजिक लगा रहा था। वह धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन रहा था। तो सेक्टर लीडरशिप। एक्सपर्ट्स किस सेक्टर को चुनते हैं? विराज ने कहा, क्रैश के बाद जो सेक्टर सबसे पहले खड़ा होता है वही सबसे बड़ा प्रॉफिट देता है। उसने एग्जाम्पल्स दिखाए। 2008 में IT क्रैश के बाद सबसे पहले यू था 2020 में फार्मा, सबसे पहले उभरा 2023 करेक्शन के बाद PSU बैंक्स और रेलवेज उड़ गए। विराज बोला, क्रैश के बाद मनी हमेशा लीडर्स में जाता है, वीक सेक्टर्स में नहीं। और लीडर्स पहचानने के 4 रूल्स बताए। रूल 1, सबसे पहले ग्रीन होने वाले सेक्टर्स को देखो, ये अर्ली रिकवरी सिग्नल है। रूल 2, जहां वॉल्यूम सबसे पहले आए, मतलब बड़े खिलाड़ी एंट्री कर रहे हैं। रूल 3, जहां गिरावट कम हुई हो, जो मजबूत था वही जल्दी उठता है। रूल 4, जहां स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग्स आए, ये स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा संकेत है। आरव को अब सेक्टर्स समझने लगे थे। पहले सिर्फ स्टॉक्स दिखते थे, आज पहली बार सेक्टर्स भी दिख रहे थे। स्ट्रैटेजी 3, पावर स्टॉक्स फॉर्मूला। एक्सपर्ट्स कौन से स्टॉक्स चुनते हैं? विराज ने आरव से कहा, क्रैश में हर स्टॉक नहीं उठता, कुछ उठते हैं और वही असली पैसे वाले होते हैं। पावर स्टॉक्स की पहचान: 1, हाई ROE 15% से ऊपर। 2, लो डेट। 3, मार्केट लीडर। 4, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। 5, क्रैश में भी लिमिटेड गिरावट। विराज ने कहा, क्रैश कमजोर स्टॉक्स का पर्दाफाश करता है और चैंपियंस को और सस्ता कर देता है। यही वो मौके हैं जो लाखों का वेल्थ बना देते हैं। विराज ने आरव को एक बेहद समझदार स्ट्रैटेजी बताई। 100% पैसा एक साथ मत लगा, रिकवरी में पहले थोड़ा लगा, फिर प्राइसेस कंफर्म हो जाएं तो और लगाते जाना। इसको कहते हैं प्रॉफिट पिरामिड मॉडल। स्टेप 1, रिकवरी शुरू होते ही 20% इन्वेस्ट। स्टेप 2, अप ट्रेंड कंफर्म, 30% इन्वेस्ट। स्टेप 3, सेक्टर कंफर्म, 30% इन्वेस्ट। स्टेप 4, लीडर्स कंफर्म, बाकी 20%। आरव ने पूछा, यही एक्सपर्ट्स फॉलो करते हैं? विराज बोला, बिल्कुल। एक्सपर्ट्स बड़े प्रॉफिट्स रिस्क से नहीं, डिसिप्लिन से कमाते हैं। यह वह हिस्सा था जो ट्रेडर्स अक्सर भूल जाते हैं। विराज बोला, क्रैश रिकवरी में सबसे बड़ी गलती होती है
लोग प्रॉफिट देखते हैं पर निकालते नहीं। उसने 3 एग्जिट रूल्स बताए। रूल 1, टारगेट हिट। एग्जिट रूल 2, सेक्टर वीक। एग्जिट रूल 3, लोअर लो पैटर्न। एग्जिट। विराज ने गंभीर आवाज में कहा, मार्केट क्रैश में एंट्री स्किल है पर एग्जिट मैच्योरिटी। आरव को यह बात हमेशा याद रही। अब मार्केट लगभग 3 हफ्तों से रिकवरी में था। सब सिग्नल्स अलाइन हो चुके थे। हायर हाइज बन रहे थे। वेक्स गिर चुका था। FIIs बाइंग कर रहे थे। बैंक्स और IT सेक्टर्स में स्ट्रेंथ दिख रही थी। पावर स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ ऊपर चल रहे थे। आरव ने अपनी पिरामिड स्ट्रेटजी शुरू की। पहले 20%, फिर 30%, फिर 30% और आखिर में 20%। यह उसकी पहली डिसिप्लिन्ड प्लान्ड ट्रेडिंग थी। न पैनिक, न ग्रीड, न गेसवर्क, सिर्फ डेटा, सिर्फ लॉजिक। 42 दिन बाद वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह जब आरव ऑफिस जा रहा था, उसने मोबाइल खोला। उसका पहला स्टॉक 29% ऊपर, दूसरा 34% ऊपर, तीसरा 32% ऊपर, मिड कैप वाला 61% ऊपर। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने पहली बार खुद को चैंपियन महसूस किया। वह चिल्लाना चाहता था, मैं कर सकता हूं, लेकिन उसने खुद को रोका, गहरी सांस ली और विराज को कॉल किया। विराज हंसते हुए बोला, यह प्रॉफिट क्रैश की वजह से नहीं, तेरे डिसिप्लिन की वजह से आया है। सबसे बड़ा लेसन, क्रैश पैसे नहीं बनाता, माइंडसेट बनाता है। विराज ने आखिरी बार कहा, क्रैश से प्रॉफिट कमाने वाले लोग लकी नहीं, प्रिपेयर्ड होते हैं। और उसने फाइनल बातें कहीं जिन्हें आरव ने अपनी जिंदगी में उतार लिया। क्रैश का डर नॉलेज से भागता है। क्रैश नीचे नहीं ले जाता, ऊपर उठाता है। क्रैश गरीब नहीं बनाता, तैयार लोगों को अमीर बनाता है। क्रैश से डरना नहीं, उसे समझना है। क्रैश एक खतरा नहीं, एक मौका है। क्रैश में ही जनरेशनल वेल्थ बनती है। आरव मुस्कुराया। उसे लगा वह वही इंसान है जिसने पहली बार अपने डर को हराया। उसे अब समझ में आ गया था, मार्केट क्रैश से प्रॉफिट कमाना कोई जादू नहीं, ये एक कला है जो धैर्य, समझ और अनुशासन से आती है। वह अब वही डरा हुआ इंसान नहीं था जो लाल कैंडल देखकर घबराता था। आज वह इंसान था जो कह सकता था, क्रैश आया, मौका आया। आरव की जर्नी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी और असल जीत सोच की ही होती है।